एक शूट आउट हुआ है, उसमें लॉलेस का नाम बताया जा रहा है। हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लॉलेस और किस तरह से ये कैसे वहां पहुंच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब है। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गज नहीं आता था, अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई अच्छा, किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना, कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम नहीं, नशा करता है। नशेड़ी आदमी। इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया है घर से, बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साहब मिलता शूट आउट? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें, हम कहने लायक क्या रहे शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किए। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इसकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे हैं उनके साथ? लड़का है का, जब हमसे कोई मतलब गज नहीं तो हम क्या बताएं कि किसकी संगत थी, कौन सा था। ये ऐसी संगत में कैसे? तो ये आरोपी के पिता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये भी कहा कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और यानी क्राइम हिस्ट्री भी निकलकर सामने आ रही है। जमानत पर वो बाहर था, नशा करता है, इस बात की जानकारी भी पिता की तरफ से दी गई है। लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है। सृष्टि हमारे साथ लगातार बनी हुई। सृष्टि, अब तमाम जो परतें हैं इसके पीछे वो खुलेंगी और वो भी तस्वीर सामने होगी कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि जो सवाल लगातार उठ रहा है कि बड़े बड़े खुलासे अतीक और अशरफ की तरफ से किए जा रहे थे, एटीएस बाकायदा उनसे पूछताछ कर रही थी, तो क्या इसलिए कहीं कोई बड़ा राज सामने ना आ जाए, उजागर ना हो जाए, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया? बिल्कुल, देखिए जैसा आप गायत्री कह रही हैं कि इस पूरे हत्याकांड को, इसके पीछे एक वजह हो सकती है, एक थ्योरी हो सकती है, क्योंकि आईएसआई कनेक्शन सामने आया था, आतंकी कनेक्शन सामने आया था। तो किस तरीके से हथियारों का जखीरा लाया जाता था, बरामद किया जाता था, पाकिस्तान से लाया जाता था, ये सब कुछ रिमांड कॉपी में लिखित में है कि ये रिकॉर्ड है और एटीएस इसी को लेकर पूछताछ कर रही थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कम अपराध अतीक अहमद ने नहीं किए थे, उसके भाई अशरफ ने कम अपराध नहीं किए थे। बहुत सारे ऐसे मामले थे और साथ देने वाले लोग भी बहुत सारे थे, क्योंकि अकेले ही कोई अपने दम पर इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी और माफिया नहीं बन जाता है। उसको संरक्षण मिलता है और उसको साथ मिलता है, उसको सहयोग मिलता है, बड़े बड़े लोगों का सहयोग मिलता है जिनके नाम कभी सामने नहीं आते। लेकिन जब उत्तर प्रदेश पुलिस का शिकंजा पूरी तरीके से अतीक पर कस गया, उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एसटीएफ और एटीएस के पास में बड़े सबूत थे जिसके आधार पर वो अतीक पर शिकंजा कस रही थी। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर वो हत्या चढ़ा था और इसके बाद एक एक करके परत दर परत खुलासा होता है कि हथियार कहां से आए। तो हथियार का कनेक्शन आता है आईएसआई, लश्कर, ये सब कुछ जो आतंकी संगठन है इनके साथ में जुड़े हुए नाम सामने आते हैं, जो रिमांड कॉपी में लिखा गया था, आपको याद होगा। अब इसके बाद यूपी में कौन कौन से लोग डरे हुए थे, जिन्होंने अतीक को सहयोग किया होगा, जिन्होंने उसे बढ़ाया होगा, जिनके लिए वो काम करता था, तो क्या इसके पीछे उनका हाथ हो सकता है, या फिर जैसा लोमस बता रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि
खुलेआम माफिया बनना चाहते थे। लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से बनाए रखें। लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट तमाम सहयोगी हमारे इस वक्त पहुंचा रहे हैं। लेकिन आइए इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें, ऐसी 25 तस्वीरें आपको दिखाते हैं।